आज होली मिलन समारोह आज कासिमाबाद में आपने रखा था, इसका क्या उद्देश्य है? आज का जो मानव संघर्ष पार्टी के द्वारा कासिमाबाद ब्लॉक में जो उद्देश्य होली मिलन समारोह रखा गया था, पहली बार हम समाज में जनता के बीच आ करके अपने पार्टी के मिशन को बताए हैं। और हमारे कासिमाबाद चतुर्थ के जिला पंचायत प्रत्याशी हैं श्री चंद्रहास राजभर जी, उनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम किया गया था। और ये भावी प्रत्याशी हैं चतुर्थ कासिमाबाद जिला पंचायत के, तो इनके सपोर्ट में हमने पार्टी का यह कार्यक्रम रखा था, क्योंकि सभी समाज के लोगों को हम होली मिलन समारोह के अवसर पर बुलाने का हमको एक चांस मिला, इसलिए हम बुला करके इनको हम हाईलाइट किए हैं। आपके एक पार्टी है सुहेल देव पार्टी, और वो ओपी राजभर जी की पार्टी है, उसके बावजूद भी आपको एक पार्टी बनाना पड़ा है ऐसा राजभर समाज के लिए। जो भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी है वो राजभर समाज के साथ साथ पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है। मैं उन्हीं की पार्टी का मैं 2003 से कार्यकर्ता रहा हूं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी का नीति कथनी और कहानी में अंतर होता है, और किसी का भला नहीं करते हैं और केवल ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, समाज को वोटों को बेचने का काम करते हैं। और हम लोगों का अब तक नुकसान ही हुआ है उनसे, तो इसलिए हमने जो है, चूँकि एक बात और घटना घटी, जब 2017 में वो विधानसभा जीते जहूराबाद से, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनको आप बधाई दे दीजिए, तो मैंने बधाई दिया, तो बहुत बढ़िया से 5 मिनट बात किए और कहे कि आइए नेताजी, मैं आपको अपने पार्टी में अच्छा पद दे दूंगा, अच्छा मैंने गाड़ी दे दूंगा और कुछ पैसा दे दूंगा, आप पहले से टूट चुके हैं, अब आइए मेरे साथ जुड़ जाइए फिर से। और मैं इसी उम्मीद से गया लखनऊ कि हो भाग्य सुदामा का कि कृष्ण जी द्वारिकापुरी बुलाए हैं, और मैंने सोचा कि ओम प्रकाश राजभर जी विधायक बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, तो लखनऊ जाने पर सम्मान करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो जो है मुझे पहचानने से इनकार कर दिए, इसलिए मुझे अपनी पार्टी बनानी पड़ी कि मैं भी समाज के बीच जा करके मानव संघर्ष पार्टी का प्रचार करूँगा, जिसका मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे बड़ी हौसला है कि मैं भी किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ओम प्रकाश राजभर को चेतावनी मिल गई होगी कि जिसको मैंने नहीं पहचाना, उसका नतीजा यही हुआ कि वह हमारा कार्यकर्ता एक पार्टी बना करके समाज के अंदर जो लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। गाड़ी नहीं मिली इसलिए आपने पार्टी बना लिया? गाड़ी मिलने का नहीं था, वहाँ मान सम्मान की बात थी, मान सम्मान की बात थी, जिसके लिए मैं अपनी दुकान तोड़ दिया जनसभा कराने के लिए। वो खुद अपना ईगो दिखाए कि हम मंत्री बन गए, विधायक बन गए हैं, तुम कार्यकर्ता हो, तुम जहाँ है वहीं पर रहे। वो अपना ईगो दिखाने के लिए हमको पहचानने से इनकार किए। वादा झूठा वादा करके बुलाए थे कि मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, पैसा दे दूंगा और आप हमारे पार्टी में अच्छे पद पर दूंगा। हाँ, लेकिन ठीक उल्टा काम किया, उल्टा चप्पल भिंगो के मारे उन्होंने। अगर फिर से वो बुलाते हैं और वो पूरी मदद करेंगे आपकी, तो क्या आप फिर से जाएंगे? अब नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। वो क्या मेरी मदद करेंगे? मेरी रोटी के टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते आज शेर बने बैठे हैं। मेरे रोटी के टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते आज शेर बने बैठे हैं। केवल अपना झोली भरते हैं, देते हैं समाज को धोखा और कहते हैं समाज का ठेकेदार बने बैठे हैं। वो क्या मेरा मदद करेंगे? मैं कई साल से बीमार चल रहा हूँ, कभी आए मेरा हाल चाल लेने के लिए? कभी ऐसा नहीं हुआ। आज मैं भगवान की मर्ज़ी से और आप जनता की मर्ज़ी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा हूँ। आज 35 जिला में मेरे पार्टी का संगठन चल रहा है, 250 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, और जहाँ जहाँ प्रत्याशी जिला पंचायत के लड़ेंगे, पार्टी फुल सपोर्ट से उनको चुनाव लड़ाएगी। आपके सामने 2-3 प्रत्याशी हैं मौजूद हैं, किसी से पूछ लीजिए। मैं 1 रुपया उनसे नहीं कहता हूँ कि आप हमारे पार्टी के लिए झंडा बैनर कीजिए। आप हाथ जोड़ने का तरीका अगर मालूम है तो जनता के बीच जाके वोट मांगिए, सारा काम मैं करने को तैयार हूँ।